गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। अपनी पिछली क्लासेस में हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लांट अडेप्टेशंस, और इसमें भी पर्टिकुलरली हाइड्रोफाइट्स। प्लांट अडेप्टेशंस क्या होते हैं? प्लांट्स अडेप्टेशन is the tendency of plants to adjust themselves according to their own environment। पादपों का अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना पादप अडेप्टेशंस कहलाता है। और प्लांट अडेप्टेशंस जो है या प्लांट एनवायरनमेंट जो है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत प्रभाव डालती है या उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेचर में वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, और ये वाटर 4 स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेन या वर्षा के रूप में जो पानी पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी के रूप में वातावरण में पानी पाया जाता है। जल सॉइल के अंदर सॉइल वाटर के रूप में पाया जाता है, और ग्लेशियर्स पर और हिल्स पर आइस या जो सॉलिड फॉर्म में वाटर पाया जाता है। तो ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है, इसके बेसिस पर वार्निंग ने 1909 में 1909 में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन्होंने बताए थे। और ये जो प्लांट्स है ये अलग अलग तरह के हैबिट में ग्रो करते हैं, जो जैसे वाटर या एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी की बहुत अधिकता में ग्रो करते हैं, और इनको हाइड्रोफाइट्स कहा गया। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स फाइटो मीन्स प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स के बाद ये जो सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जो कि लैंड पर उगते थे, इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया। जमीन पर उगने वाले पौधों को आगे 2 तरह के कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, और ये कमी 2 तरह की हो सकती है। वास्तविक कमी, जहां पर पानी जो है कम पाया जाता है, जिसको कहते हैं फिजिकल ड्राइनेस, जहां पर वास्तविक रूप में पानी जो है कम पाया जाता है। और दूसरा जो है वो है फिजियोलॉजिकली ड्राई। फिजियोलॉजिकल ड्राई का मतलब है जहाँ पर पानी उपस्थित तो होता है लेकिन वो प्लांट्स के काम में नहीं आ सकता, यूजफुल वाटर नहीं है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस कहते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर नॉर्मल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ये कहलाते हैं मीज़ोफाइट्स। नेक्स्ट है मार्शी प्लांट्स। ये मार्शी प्लेसेस में या दलदलीय भूमि पर उगते हैं, इनको हेलोफाइट्स कहते हैं। इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोफाइट्स या एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं
जो कि ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, और पानी की अधिकता में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स 3 तरह के होते हैं। सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग और एम्फीबियस। सबमर्ज्ड या निमग्न, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर होते हैं। दे आर टोटली डिप्ड इन वाटर, जल में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं, ये होते हैं सबमर्ज्ड। और इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता बाहरी एटमॉस्फेयर से। जो हवा है उससे, डायरेक्ट वातावरण से इनका कोई संबंध नहीं होता। और ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो सस्पेंडेड होते हैं, जो कि तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड प्लांट्स, या जिनको कहते हैं सस्पेंडेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। दूसरे होते हैं एंकोर्ड, सबमर्ज्ड। सस्पेंडेड प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी की रूट्स जो है वो सस्पेंडेड रहती है वाटर में, तो इनकी जड़ें बॉटम पर नहीं रहती हैं, नॉट अटैच्ड टू बॉटम सॉइल। जमीन में ये इनकी जड़ें पौधे में मिट्टी में नहीं जुड़ी रहती, इसलिए इनका कनेक्शन ओनली वाटर से ये कनेक्टेड रहते हैं, या केवल जल से जुड़े रहते हैं। जो जलाशय है उसका जल है उससे ये जुड़े रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नजास और यूट्रिकुलेरिया। ये जो है पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं और फ्री होते हैं, ये मिट्टी में इनकी जड़ें नहीं पहुंची हुई होती है। ऐसे जलीय पादप कहलाते हैं सस्पेंडेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। सस्पेंडेड के बाद है एंकर्ड सबमर्ज्ड। इसमें रूट्स जो है वो बॉटम यानी कि बॉटम की सॉइल से अटैच होती है। पूरा का पूरा प्लांट जो है पानी की सतह में के नीचे होता है, पानी में डूबा हुआ रहता है, बट इनकी जड़ें जो है पौधे की मिट्टी से जुड़ी हुई रहती हैं और इनका जो कनेक्शन है वो वाटर बॉडी के वाटर से और पौधे की मिट्टी से, दोनों से इनका कनेक्शन होता है। इस तरह के प्लांट्स कहलाते हैं एंकर्ड सबमर्ज्ड। जैसे ये है हाइड्रिला प्रोटोमेस्टॉन, वेलेस्टेरिया, इसके एग्जाम्पल है। ये जो है ये कहलाते हैं सबमर्ज। सबमर्ज के बाद नेक्स्ट प्लांट्स कहलाते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं।
कहाँ पर? सरफेस पर, वाटर बॉडी की सरफेस पर फ्लोट करने वाले प्लांट्स कहलाते हैं फ्लोटिंग। और ये फ्लोटिंग भी दो तरह के होते हैं। कौन से? पहला है फ्री फ्लोटिंग और दूसरा है रूटेड फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो है फ्री, बिना किसी से जुड़े ये तैरते रहते हैं। कहाँ पर तैरते रहते हैं? जलाशय में जल की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। इनमें जड़ें होती हैं या नहीं होती है, बट वो जड़ें जो है पहले से जुड़ी भी नहीं रहती। ये आसानी से वाटर बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह में आ जा सकते हैं। ये वाले प्लांट्स कहलाते हैं ये फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स का कनेक्शन इनका होता है वाटर से, इनका कनेक्शन होता है सरफेस के ऊपर वाली एयर से या एटमॉस्फेयर से। तो ये जो प्लांट्स हैं फ्री फ्लोटिंग, इनके एग्जाम्पल है अज़ोला, इनका एग्जाम्पल है उल्फिया, इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया। बहुत सारे प्लांट्स जो है ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है। स्पाइरुलिना, सारे के सारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट है जो कि जल की सतह पर तैरते रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग के बाद नेक्स्ट है रूटेड फ्लोटिंग। ये प्लांट्स भी जल की सतह पर तैरते रहते हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो बॉटम में सॉइल से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये प्लांट जो है एक लिमिट तक ही डिस्टेंस नहीं कर सकते। ये जो है उसके आसपास ही तैरते रहते हैं, क्योंकि ये उस जगह की मिट्टी से रूट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये वाले जो है फ्री है, ये वाले रूटेड है। ये जो प्लांट्स हैं इनका कनेक्शन होता है एयर से, वाटर से और सॉइल से, तीनों से ये जुड़े रहते हैं। ये कहलाते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे ट्रापा, सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट जिसको कहते हैं, ये है एक रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। इसके अलावा प्लांट्स है विक्टोरिया लीजिया, ये भी एक तरह का रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है। इसके अलावा सेरेटोप्टेरिस और निलंबो, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। थर्ड तरह के प्लांट्स हैं एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर प्लस लैंड दोनों जगह पर रहते हैं। और ये जो एम्फीबियस प्लांट्स हैं ये जलाशय के किनारे वाली जमीन पर ज्यादा रहते हैं। ये प्लेसेस दलदल की होती है, जिनको कि मार्शी लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा दलदल पाया जाता है। और इन प्लांट्स में आधे जो प्लांट हैं जैसे रूट जो है वो इन मार्शी प्लेसेस की सॉइल में होती है, और ये जो रूट है वो वाटर में होती है, क्योंकि इस सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। तो ये सॉइल और वाटर मिलके ये जो है ये बहुत एक्सेस वाटर वाली सॉइल में होते हैं, जिसके कारण इनको कहते हैं मार्शी लैंड्स। इनका जो दूसरे बाकी बॉडी पार्ट्स हैं जैसे लीव्स और स्टेम, ये जो है इनके हवा में या एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये वाले प्लांट्स
कहलाते हैं एम्फीबियस प्लांट्स या मार्शी प्लांट्स, जैसे कि सेजिटेरिया। सेजिटेरिया जो है ये मार्शी प्लांट्स है, जैसे फ्रैगमेंटस। फ्रैगमेंटस भी एक मार्शी प्लांट है, जैसे कैरेक्स, जैसे टाइफा, रेननकुलस या लिम्नोफिलम, ये बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ये इसमें आते हैं। तो ये जो है डिफरेंट तरह के एक्वेटिक प्लांट हैं, इनका 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है, सबमर्ज, फ्लोटिंग एंड एम्फीबियस। सबमर्ज में रूट्स प्रेजेंट है या नहीं है, या मतलब वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू सॉइल से अटैच है तो वो एंकर्ड सबमर्ज है। अगर फ्री है तो ये सस्पेंडेड है। ये जो है पूरी तरह से सबमर्ज प्लांट्स पानी की सतह के नीचे रहते हैं, पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, जबकि फ्लोटिंग प्लांट्स जो है पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। अगर ये धरातल से जुड़े हुए नहीं रहते तो फ्री फ्लोटिंग, और जब इनकी जड़ें जो है वो बॉटम से जुड़ी हुई रहती है तो वो रूटेड फ्लोटिंग कहलाते हैं। इसी तरह से एम्फीबियस वॉलेट प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहाँ पर जल और जमीन दोनों होती है, जहाँ की जमीन में बहुत एक्सेसिव वाटर होता है। ये जो है ये एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट्स जो है ये अभी हमने देखे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।